यूपी के फैजाबाद में गालीबाज दरोगा के बाद अब फैजाबाद रेंज के डीआईजी वीके गर्ग की दादागिरी सामने आई है। डीआईजी कार्यालय में टेलीफोन ड्यूटी पर तैनात ही सिपाही जुबेर अहमद ने डीआईजी वीके गर्ग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सिपाही का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान डीआईजी ने उसकी पिटाई की और वर्दी पर लगे उसके बैच तक तोड़ दिए। अभी फैजाबाद में दरोगा की महिला के साथ गाली गलौज की खबर नहीं हुई थी कि फैजाबाद मंडल के डीआईजी का एक सिपाही के साथ मारपीट करने का मामला सामने आने से माहौल फिर से गर्मा गया है। डीआईजी की पिटाई से सिपाही के हाथ पर चोट के निशान हैं। सिपाही ने इसकी शिकायत डीजीपी और आईजी से भी की है। सिपाही का कहना है कि रात में किसी काम से डीआईजी ने उसे फोन किया, लेकिन फोन की घंटी नहीं बजी, तभी नाराज डीआईजी ने उसकी पिटाई कर दी। पूरा उसको पूरा बिल्ला नोच डाला सर। ये सीटी डोरी बेल्ट इन्होंने पहले नोच डाला, उसका शीशे मारना इन्होंने शुरू कर दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, इस तरह से अप्रत्याशित उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया कि मैं कुछ जान ही नहीं पाया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद से डीजी साहब के मेरे रेजिडेंस पे आवास पे कॉल किया तो उन टेलीफोन ड्यूटी वाले ने उठाया, बोला कि डीजीपी साहब से सुबह बात करना। मैंने कहा कि सर मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है, क्या पता मेरे साथ अभी कोई और दूसरी घटना घट जाए, मेरी तत्काल उनसे मेरी बात करवाइए। हाँ, तो उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने सारी घटना उनको बताया तो उन्होंने टेलीफोन ड्यूटी पे जो थे डीजीपी साहब के वहाँ, उन्होंने भी यही कहा कि तुम कांस्टेबलों के साथ यही होना ही चाहिए, तुम लोगों की औकात ही यही है। सर ये कब तक हम लोग ऐसे बर्दाश्त करेंगे? हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से भी, हमारी पुलिस ये कब तक पिटती रहेगी? कब तक हम मार खाते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे? छुट्टी लेना हो तो प्रताड़ित होना पड़ता है, कोई बात हो जाए तो प्रताड़ित होना पड़ता है। सर ये कब तक हम प्रताड़ित होते रहेंगे? इस मामले में एक चैनल के पत्रकार ने डीआईजी से बातचीत की तो डीआईजी ने कहा कि सिपाही ड्यूटी पर सो रहा था। आरोप तो लगाना जी आसान है, और ये एक्चुअली जो है रात को ड्यूटी पे सो रहा था। हाँ। तो एक सरकारी काम था, मैंने उसको टेलीफोन किया जी, तो वह उठा ही नहीं, फिर इसको जबरदस्ती उठाना पड़ा। अच्छा। हाँ, बाकी तो अब एक्सेजरेशन में तो कोई कुछ भी कह सकता है कि उसका तो मैं क्या बताऊं। ये तो सब ऐसे अपने ये लोग हैं। अब आपने डीआईजी साहब की सफाई भी सुन ली, लेकिन सवाल यह है कि अगर फोन नहीं उठाया तो उससे कारण जानने के बाद भी उसकी पिटाई करना कहां तक सही है। फैजाबाद से आकाश कुमार के साथ उस्मान सिद्दीकी, लखनऊ।